बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज सितंबर की 18 तारीख जुमेरात का दिन, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, इन्होंने एमएस ने और डीएमएस ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में गवाही दी है। क्या गवाही दी है, इसमें मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि अडयाला जेल की इस कवरेज के लिए बाद सहाफ़ी भेजे जाते हैं। बहुत पहले उस्मान मुगल साहब ने और कुछ सहाफ़ियों ने बताया था कि मखसूस अंदाज में रिपोर्टिंग करवाई जाती है। सहाफ़ी पहले कहीं और ख़बर भेज देते हैं, फिर उसके बाद ख़बर आती है। ये भी बताया गया था कि कुछ लोगों को वाईफाई का अडयाला के अंदर का एक्सेस मिला हुआ है, उनके साथ वो नहीं होता जो बाकियों के साथ होता है। अगर कोई और सहाफ़ी अदालत से परमिशन लेके कभी कभी चला जाए, जैसे इरशाद भट्टी साहब एक बार गए थे, जैसे समी इब्राहिम साहब एक बार गए थे, अगर कोई कभी चला जाए, और अब तो खैर वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई चला जाए तो उससे जो सलूक होता है और बाज़ चुनिंदा सहाफ़ियों से जो सलूक होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई थी, उस पर बाज़ सहाफ़ियों ने बड़ा बुरा भी माना था अपने सहाफ़ी दोस्तों के हवाले से। बहरहाल, तो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस में मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, ब्रिगेडियर अहमद मिलिट्री सेक्रेटरी और कर्नल रेहान डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, ये पेश हुए गवाही के लिए। इनसे पहले क्या हुआ कि सुहेब अब्बासी, ये तोशाखाना के अप्रेजर, यानी जो कीमतों का तायुन करेगा, तोशाखाना में आने वाले तहाइफ की कीमतों का तायुन करने वाला ऑफिसर इनामुल्लाह शाह, ये लोग जो हैं ये अदालत में गवाही देने गए थे। इनामुल्लाह शाह वो हैं जिन्हें इमरान खान साहब के पास मुलाजिम रखवाया तरीन साहब ने। अब बाज़ लोग ना कनेक्ट करते हैं कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से निशाना, जनरल बाजवा वाली इस्टेब्लिशमेंट निशाना बनाना चाहती थी। फौरी तौर पर कह दिया गया था नून लीग के लोगों को कि पंजाब ले लो, मरकज़ ले लो। इमरान खान को फौरी तौर पर निकालने की इस्टेब्लिशमेंट ने तैयारियां कर ली थी। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ रही थी, उनको तोहफे भी दिए गए थे। फिरदौस आशिक आवान साहिबा हुई, फैसल वावड़ा साहब हुए, आमिर लियाकत साहब हुए, दीगर लोग हुए, तो कुछ तोहफे भी दिए गए थे। इमरान खान साहब ने भी गलतियां की थी, बास के तोहफे लेकर वो पीछे कहीं रख देते अगर मिल जाते हैं तो। इमरान खान साहब ने ये तोहफे बिल्कुल सामने रख दिए थे। बहरहाल ये मेरी राय है। तो हुआ ये कि इनाम ये दिया गया जहांगीर खान तरीन साहब की जानिब से। तरीन साहब जो थे वो इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा कर रहे थे। इनाम साहब जो थे इमरान खान साहब से राहें जुदा कर रहे थे, इनाम साहब मौजूद थे। अब ये जो इनाम साहब है, इन्होंने गवाही दी, सुहेब अब्बासी साहब आए। इमरान खान के मामले में जो सिविलियन गवाह है, वो सिविलियन गवाह तमाम दबाव को झेल गया, लेकिन ब्रिगेडियर अहमद साहब, इन्होंने जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी। और ये जो कर्नल रेहान हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी, ये बताया जा रहा है। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि जो मखसूस सहाफ़ी अंदर भेजे जाते हैं, उन्होंने खबर नहीं दी, यानी बयान कलम बंद हो गया। ये एक्सप्रेस की, जंग की, बाकी वेबसाइट्स पर था। टीवी अब बहुत कम देखते हैं हम लोग, तो खबर वहां से पढ़ लेते हैं। उनकी वेबसाइट्स पर था। जो सहाफ़ी कवर करने गए, उन्होंने क्या खबर दी, टिकर वगैरह कहाँ है, नहीं पता। फिर मुबशिर ज़ादी साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं। मुबशिर ज़ादी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, रियासत मदीना क्वेश्चन मार्क, कि ये कैसी रियासत मदीना है। इमरान खान के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने आज अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि खान को मिलने वाले तहाइफ की ओपन मार्केट में कीमत 7 करोड़ रुपए थी, जबकि उन्होंने, यानी इमरान खान साहब ने, तहाइफ की 59 लाख रुपए लगवाई थी। तो इमरान खान साहब ने कीमत 59 लाख रुपए लगवाई, जिसमें से 29 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए और इमरान खान साहब ने तहाइफ ले लिए। ये कहा गया, मुबशिर ज़ादी साहब की जानिब से खबर दी गई। अब मुबशिर ज़ादी साहब तुर्की में, उनको खबर किसने दी, इन सहाफ़ियों ने दी जिन्होंने खबर नहीं दी। यानी सहाफ़ी का सबसे बड़ा क्रेडिट क्या होता है, खबर होती है। सहाफ़ियों ने खबर नहीं दी, मुबशिर ज़ादी साहब तक खबर पहुंच गई। इस पर शक किया जा रहा है कि ये मखसूस जगह से खबर पहुंची है मुबशिर ज़ादी साहब के पास। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और की गई, ये शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के एमएस ब्रिगेडियर अहमद ने अदालत में जिराह के दौरान एक बोंगी मारी, जिस पर शदीद ग्रिलिंग हुई,
जबकि कर्नल रेहान इमरान खान की मौजूदगी में शदीद नर्वस और परेशान नजर आए, मगर पता नहीं सच बोला कि नहीं। इसी केस में सिविलियन ऑफिसर ने सच बोलकर केस खत्म कर दिया था कि कोई कानून नहीं टूटा। सिविलियन ऑफिसर ने कहा कोई कानून नहीं टूटा और मुझे मजबूर करके गवाही के लिए लाया गया। गवाह ने बता दिया कि मुझे मजबूर किया गया। ये हो गया तो अब फौजी अफसरान आए। अब इन फौजी अफसरान ने गवाही दी बकौल मुबशिर जदी साहब के। ये ब्रिगेडियर अहमद साहब ने बताया। अब मेरा एक सवाल है, तोशाखाना में होता क्या है? देखिए, तोशाखाना में ये होता है कि वजीर आजम गया है फॉरेन विजिट पे, बैरून मुल्क दौरे पे, उसको कुछ तहाइफ मिले हैं, वजीर आजम वापस आएगा। वजीर आजम तो नहीं है ना कि अपने बैग में रख के लेकर जा रहा होगा, तो वजीर आजम वापस आएगा और ये पूरा एक डेलीगेशन है, वजीर आजम है, मिलिट्री सेक्रेटरी है, दीगर स्टाफ है, वो कहेंगे ये तहाइफ रखो, इनको तोशाखाना में जमा करना है। मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो तहाइफ को जमा करवाएगा वापस आकर तोशाखाना में। और क्या करेगा वजीर आजम, जब वो तोशाखाना हुक्काम को मिल जाएगा वजीर आजम की तरफ से, मिलिट्री सेक्रेटरी, वहां से तोशाखाना हुक्काम, तो फिर एफबीआर वाले इन्वॉल्व होंगे, एफबीआर वाले, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले। फिर जो तोहफा है उसकी वैल्यू का तयन किया जाएगा कि अच्छा ये तोहफा मिला है। फर्ज करें कि वजीर आजम को एक पेन मिला है, सोने का पेन। ओके, इस पेन की कीमत क्या है? ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड का पेन इतने का मिलता है। अभी जो सोना है ये इतने कैरेट का है, इस सोने का वजन इतना है, पेन को निकाल कर इतना है, इतनी इसकी वैल्यू बनती है, इसमें डायमंड वगैरह लगा हुआ है, इस डायमंड की वैल्यू इतनी है, टोटल वैल्यू इतनी बन गई। 50% अदा करनी है, वजीर आजम को बता दो, अगर रखना चाहते हैं 50% अदा करें और रख लें। ये तरीका होता है। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो ब्रिगेडियर अहमद साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम ने कीमत लगवाई, तो फिर पकड़े कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कैसे लगवाई, वजीर आजम ने कीमत कैसे लगवाई। सरकारी अफसरान ने जो काम करेंगे, एफबीआर वाले हैं, तोशाखाना का अप्रेजर ऑफिसर है, बाकी लोग हैं, तो उनको पकड़ेंगे ये कैसे हुआ, वजीर आजम ने कैसे करवा लिया, तुमने बताया क्यों नहीं, और तुम लोग भी इन्वॉल्व थे, तुम लोगों ने खिलाफ कानून काम किया है, तो पकड़ा तो जाए ना किसी को। मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने क्या किया है ये भी पता चले, तो ये हमें पता चलना चाहिए, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। यानी इमरान खान ने तोशाखाना के अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा, और अगर इमरान खान ने किसी पर दबाव डलवाया तो क्या मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने दबाव डाला या किसी और ऑफिसर ने, आजम खान ने दबाव डाला? दबाव डाला कहां से? तो बीच में कुछ और लोग होंगे, पकड़े तो चीजें सामने आएंगी। अब जैसे ये करते थे ना मरियम नवाज शरीफ साहबा, इनके साथी लुट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी को गीते कप्तान, कैसे लुट के खा गए? हाँ जी, वो पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग की एक कीमत थी, कितनी थी? 5 करोड़ रुपए, कम से कम 5 करोड़ रुपए। अच्छा, कैसे खा गए जी? वो फराग गोगी तक पैसे जाते थे, बुशरा बीबी तक पहुंचते थे, इमरान खान तक पहुंचते थे। कितने खा गए? अरबों रुपए बना लिए उन्होंने, अरबों रुपए। एक ट्रांसफर पोस्टिंग की कीमत 5 करोड़, 10 हो गई 50 करोड़, और 20 हो गई तो 1 अरब। अच्छा ठीक है, तो अरबों रुपए, इसका मतलब है कोई 30-40 ट्रांसफर पोस्टिंग। एक बंदा ले आओ, एक डीपीओ ले आओ, एक एसएसपी ले आओ, एक कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ले आओ जो बता देगी जी मैंने पैसे दिए थे। सारा पंजाब उन्हीं अफसरान पे चल रहा है जिन्होंने रिश्वत दी, अरबों रुपए रिश्वत दे दी ना, तो सारा उन्हीं पे चल रहा है, किसी को नहीं पकड़ा। मतलब कौन सा मजाक है? क्या मजाक है कि जी वो लुट के खा गए पाकिस्तान? तो इस तरह के मजाक हैं इमरान खान साहब के बारे में। उनके मुखालिफिन वो भी कहते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है। अब एक जानिब ये सिचुएशन है, ये केस आगे बढ़ेगा और फिर अगली अदालत में साबित करना होगा। इस अदालत में तो सजा होनी है। ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी की गवाही हो गई है, इसके बाद सजा हो जाएगी यहां पर। इस केस को फिर अगली अदालत में लड़ना होगा। कब, कैसे लड़ेंगे? ये केस अगली अदालत में जाएगा, जब यहां सजा हो जाएगी तो अलकादिर लगेगा, अलकादिर को वहां से आप उसकी स्लेट साफ करवाएंगे, तो फिर इमरान खान तोशाखाना में पड़े होंगे, तोशाखाना में पड़े होंगे जेल के अंदर। जब उसको फिर आप अगली अदालत में लड़ेंगे, अगली अदालत में, तो तब तक आप जीएचक्यू हमला केस, बाकी केस, इमरान खान को कहीं और सजा दे देंगे। तो ये इमरान खान को 300 केसेस बनाकर रखने का प्लान है ना, तो इसलिए रखने का प्लान है। इस प्लान पे अमल दरामद इत्मीनान के साथ किया जाएगा। वरना औकात क्या है हमारे यहाँ, एक सिविलियन की औकात क्या है? इमरान खान साहब को जनवरी के तीसरे हफ्ते में किसी वक्त अलकादिर में सजा हुई थी, गालिबन 17 जनवरी थी। 21 तारीख को शायद इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया था। 21 जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीने हो गए। एक वजीर आजम 8 महीने हो गए अपना केस लड़ रहा है और उसको लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक आपका केस लगा दिया जाएगा। एक जनरल अली अहमद कुर साहब कहते थे ना, एक जनरल जो है उनकी तकर्रुरी गैर कानूनी करार दी गई। जिस रोज गैर कानूनी करार दी गई, 100 सफात का फैसला पढ़ के उसी रोज उनके वकील साहब ने दरखास्त जमा करा दी, चाहे इंट्रा कोर्ट अपील लग गई, समात होगी उसकी। तो ये एक सिविलियन की हैसियत, उसकी औकात है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मामला कि इस मामले के बाकी पहलू भी देखे जाएं और एक सिविलियन को भी हमारा निज़ाम जो इंसाफ देने बैठा है और जुडिशियल पॉलिसी है, तो वो निज़ाम इंसाफ दे। अच्छा, इसके अलावा ये जो सऊदी अरब के दौरे में खबर है, बड़ी खबर है और बड़ा मुआहिदा है। और अब मुआहिदा है जॉइंट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो है, डिफेंस एग्रीमेंट, जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट। इसमें है क्या, वो जो तमाम चीज़ें ना कि फ़िज़ाओं में दाखिल हुए, तैयारों ने अपने हिसार में ले लिया और फिर उसके बाद सलामी दी, फिर अंदर गए, तोपें चली, फिर रस्ते सजे हुए थे और यमामा पैलेस और बाहर आए प्रिंस और प्रिंस ने आकर ये किया, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी है। क्या एविएशन, तवानाई, पानी, मादनियात, ज़राअत, IT इसमें शामिल है। जो पिछले साल हुआ था $2.2 बिलियन का MOU, ये उसको आप समझ लें कि प्रैक्टिकली उसकी शक्ल में आ सकते हैं हम इसके ज़रिए। तो अब इसमें है क्या, एविएशन एक नया जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस का मुआहिदा है वो है। दो तरफा कवायद को इसमें ताज़ा किया गया है। ज़्यादातर परवाज़ों की तादाद, मजबूत कार्गो रूट्स और बेहतर सयाहत के राब्तों की गुंजाइश पैदा हुई है। इससे खलीज और जनूबी एशिया के दरमियान राब्ते बढ़ने की उम्मीद है। तवानाई, एनर्जी का सेक्टर, सऊदी फंड बराए तरक्की ने इस साल के शुरू में तयशुदा तेल के $1.2 बिलियन की अदायगियों की मुअत्तली की तस्दीक की। यह पाकिस्तान के दरामदात के बिल को सहारा देता है और सप्लाई को मुस्तहकम करता है। रिलीफ वक्ती है मगर तवील मुद्दती सलामती के लिए मकामी तवानाई इस्लाहात दरकार होंगी। पानी, फिर इसके साथ कानकनी, ज़राअत, IT, हिकमत अमली, अब ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें ये सब कुछ होने जा रहा है और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो मकामात मुक़द्दसा हैं, हरमैन शरीफैन, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास आ गई है। पहले इंडिया बड़ा करीब हो गया था, अब ये जो कुछ हुआ है ये किस लिए हुआ है कि हमने इंडिया को जंग में हराया है और कतर पे हमला हुआ है, अरब्स उन्होंने शायद थ्रेटन फील किया, तो ये ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और बेहतर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, इस हुकूमत के लिए अच्छी खबर है। यहाँ से आगे क्या, ये बात तब बनेगी जब पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मईशत बेहतर होगी तो बात होगी। वगरना ये बातें जो है वो ये बातें हैं और ये बातें पहले भी होती रही हैं। काशिफ अब्बासी साहब का मामला, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि महर बुखारी साहिबा अपने अकाउंट के सिलसिले में गई थी, अकाउंट फ्रीज करने तक मामला पहुंच गया, नहीं रोज़ का इस्तेमाल कर सकते। पहले काशिफ अब्बासी साहब जो हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट पे डाल दिया गया था, अब बात यहाँ तक, अकाउंट तक, बाकी चीज़ों तक पहुंच गई है। काशिफ अब्बासी साहब पूछ रहे थे क्या हम इस मुल्क के शहरी के हुकूक रखते भी हैं या नहीं, ये उनका सवाल था। बात क्या है कि काशिफ अब्बासी साहब इतना बड़ा जर्नलिस्ट, और जनवरी का शायद आखिरी हफ्ता था, 27-28 जनवरी थी, काशिफ अब्बासी साहब ने पतन रिपोर्ट पे प्रोग्राम किया। प्रोग्राम जो है वो एयर हुआ, अगले रोज काशिफ अब्बासी ऑफ एयर हुए और फिर आप ये देखिए कि वो प्रोग्राम डिलीट हो गया। काशिफ अब्बासी साहब की जगह मॉर्निंग शो होस्ट अशफाक साहब सत्ती आ गए और काशिफ अब्बासी साहब के ऑफ द रिकॉर्ड में जो उनकी तस्वीर थी वो भी हटा दी गई। ये काशिफ अब्बासी साहब के साथ हुआ। काशिफ अब्बासी साहब 8 महीनों से ऑफ एयर हैं, इत्मीनान से बैठे हुए हैं, ऑफ एयर हैं। काशिफ अब्बासी साहब आप जब ये सवाल कर रहे हैं ना, तो एक, काशिफ अब्बासी साहब को अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहिए, मैंने पहले भी ये बात की थी। दो, बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े सहाफती नामों ने काशिफ अब्बासी साहब के लिए आवाज़ उठाई, सबीना बादशाह के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? एक और बहुत से सहाफ़ी थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी? तो हमारे बड़े सहाफ़ियों का भी बाकायदा मुनाफिकाना रवैया है। मैं देख रहा था नून लीग के लोग रज़ी दादा के लिए खड़े हो गए,
کہ رضی دادا، محترم رضی دادا، سینئر رضی دادا، معافی مانگ چکا رضی دادا، آگے بڑھنا چاہیے، بہتر جمہوری روایات کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. وہ بندہ پہلے پٹھانوں کو، پھر بلوچوں کو، پھر سندھیوں کو گالی دے چکا. وہ بندہ خواتین کے بارے میں جس طرح کی بکواس کرتا ہے، صحافیوں کے بارے میں جس طرح کی بکواس کرتا ہے، اس بندے کے تو جرائم کا ابھی احاطہ نہیں ہوا. نون لیگ والے ذرا کاشف عباسی پہ آواز اٹھائے نا، کاشف عباسی صاحب پہ آواز اٹھائیں. اتنا بڑا جرنلسٹ ان کی اپنی حکومت میں، ان کے منہ پر تماچا ہے کہ کہیں سے آف ایئر کروا دیا گیا ہے. اس کا چینل بھی بیٹھا ہوا کہ کیا کریں یار، آف ایئر ہے تو ہے. یہ پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ کے ساتھ حال ہوا ہے، اور اس پر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.